दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज का हमारा विषय है कंप्यूटर। और कंप्यूटर किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और 2 नंबर तो कम से कम मान के चलो कि कम से कम 2 नंबर का तो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में ये लगना ही है। और अब हम अपना आज की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पहला हमारा ऑप्शन है इनपुट, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है हार्डवेयर। तो क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, डिवाइस है जो डाटा को अंदर स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है और उसके परिणाम आउटपुट करती है, तो वो क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन है वो कंप्यूटर हमारा कहलाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी होगा। इसमें आंसर जो है हमारा बी होगा। अगले वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है? ये गलत जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारा? तो इसमें पढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन है, यह एक लॉजिक मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बी है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंचा सकता है। सी है, इनमें कोई भावावेग नहीं होता और इसकी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। डी है हमारा, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो वो कह रहा है कथन गलत है। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हमारा डी ऑप्शन हमारा इसके अंदर गलत है। क्यों कह रहा है? इसमें क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा। इसके अंदर क्वेश्चन जो डी है ये गलत है। ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन 2002 में एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन की अपनी अच्छी तरह तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो रिक्त स्थान और हैं। तो इसमें है, पहला ऑप्शन है हमारा सॉफ्टवेयर या सीपीयू ओब्लिक आरएएम। बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर और सी है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। डी है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर और ई है इनपुट या आउटपुट डिवाइस। तो क्योंकि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो कंपोनेंट, उसके अंदर कंपोनेंट, उन कंपोनेंटों को किस नाम से जाना जाए? तो उनको या तो आउटपुट है या वो इनपुट है। तो ऐसा है तो शायद आउटपुट है इनपुट है, ऐसी तो बात नहीं है आउटपुट है इनपुट है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर हो और कोई भी कंप्यूटर के दो ही चीज़ हमें नज़र आते हैं, या तो उसके अंदर जो भारी मशीनी है, जो भारी तत्व हैं उसके, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, हमारा जो है हमारा कि मतलब माउस है, कीबोर्ड है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सप्लाई सिस्टम है, जो हमारे नज़र आ रहे हैं वो ये दो चीज़ हैं। तो हमारा जो इसके अंदर आंसर हुआ वो डी हुआ। तो इसका आंसर जो है हमारा डी पे हम लोग जाएंगे। फिर हमारा अगला वाला क्वेश्चन है 4, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कितने भाग है कंप्यूटर के? 6 भाग होते हैं कंप्यूटर में, 7 भाग होते हैं कंप्यूटर में, या फिर 8 भाग होते हैं कंप्यूटर में, या फिर 9 भाग होते हैं कंप्यूटर में। तो अब तक हमने जो अवलोकन किया है, हम पढ़े हैं आज तक भी कंप्यूटर में, तो हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर अब तक जो है हमारे केवल हमें 6 ही भाग देखने को मिले हैं, 6 भाग हमें। और 4 के अंदर कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? तो 6 हैं।
या बी 7 हैं, या सी 8 हैं, या डी 9 है। तो कंप्यूटर के अब तक जो भाग हैं वो हमने पढ़े हैं कि कंप्यूटर के भाग 6 हैं, जिसके अंदर पहला जो भाग है हमारा सीपीयू है, और दूसरा हमारा भाग है इनपुट इनपुट डिवाइस है, हमारे कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद है हमारा 4 जो है हमारा इनपुट डिवाइस, 4 जो है हमारा वो मेमोरी है, और 5वां है सेकेंडरी मेमोरी, छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो यह कंप्यूटर के हमारे भाग हैं, तो इसका आंसर हमारा ए है। अगले वाला हमारा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन जो है अगले वाला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। पद की बात कर रहा है, यानी कि कौन सा पॉइंट है, यानी कि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि जो आज तक हमने कंप्यूटर के भाग नहीं पढ़े हैं उसमें कौन सा ये भाग नहीं है, या उसका कौन सा पद नहीं है, कौन सा नाम नहीं है जो कंप्यूटर संबंधी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा है, तो ये वाला है। मदरबोर्ड हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा, मदरबोर्ड है ये है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है, और ये है एरिथ्रोसाइट हमने कंप्यूटर के अंदर नहीं पढ़ी है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो है हमारा डी है। अगले वाला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, और सी है प्रोग्राम लिखने में, और डी है हमारा दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो जो सक्षम होगा कंप्यूटर को, तो वो कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में जो सक्षम होगा, वही जो है वही कंप्यूटर साक्षर होगा। ये इसका आंसर है हमारा पहले का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो नंबर के द्वारा होता है कंप्यूटर जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो प्रोसेस होता है वो, तो इनपुट को या डेटा को या प्रोसेस को, तो इसके अंदर हमारा डेटा है, जिसका आंसर हमारा बी है। हम बी पे जाएंगे। अगले वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, यानी कि डाटा जो है किस रूप में सेव होता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव होगा वो डी के रूप में होगा, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर बाइनरी संख्या जैसे 0 है और 1 है, ये हमारी बाइनरी संख्याएं हैं। ऑक्टेन नहीं है, और डेसिमल भी नहीं है, और हेक्टा डेसिमल भी नहीं है, तो इसका जो आंसर हुआ हमारा डी है इसका आंसर। और इसमें है डैश कच्चे तथ्य को बताता है, जबकि डैश में डाटा अर्थपूर्ण बनता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो है हमारा इसका है डी, राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण क्या है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है, ये सब बच्चे ध्यान से बताएंगे कौन सा है नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण जो है वो कौन सा है, सब बच्चे ध्यान से बताएं। तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा का इनमें से कोई भी उदाहरण नहीं है, अर्थात इसका आंसर जो है हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, तो कौन सी स्टोर की जाती है कंप्यूटर में जानकारी के रूप में, तो ये है हमारा आंसर डिजिटल डाटा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्रोसीड डाटा को के रूप में जाना जाता है, प्रोसीड डाटा डैश के रूप में जाना जाता है, तो हमारा इसका आंसर हुआ बी, जानकारी को
प्रोसेस डाटा के रूप में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को करता है या करना है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सूचना। आंसर इसका हमारा चौथा हो गया, सूचना है इसका। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड के जितने भी मतलब जो भी बोर्ड हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, राज्य का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्तर का एग्जाम हो, वो सब रिवीजन होते हैं यही क्वेश्चन सेम वापस रिपीट होकर क्वेश्चन। अगला है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है। कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी और सारे जो उपकरण हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम जो लोग क्या कहते हैं उनको? तो उनको कहते हैं हम हार्डवेयर, यानी कि जो हमें उपकरण जो दिखाई दे रहे हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका राइट जो हमें दिख रहा है वो ए है इसका राइट आंसर। अगले वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर या है सॉफ्टवेयर नहीं? निम्नलिखित में से ये पूछ रहे हैं कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर है हमारा, इसमें ये हमारा सी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे डिवाइसें कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? जिन्हें हम देख और छू सकते हैं वे कौन सी डिवाइस हैं? तो वे डिवाइस है हमारी हार्डवेयर, हम उनको बोलते हैं। जो कंप्यूटर में हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं हम उनको। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं? जो हार्डवेयर का भाग नहीं है अर्थात जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलते हैं? जो हार्डवेयर नहीं है बल्कि वो सॉफ्टवेयर है, तो ये है एक हमारा लैन को बोलते हैं LAN। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को लैन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें होती है वास्तविक, उसमें क्या होती है? तो उसके अंदर होती है हमारी बी। ये ऑप्शन जो है हमारा बी, ये इसका बी क्वेश्चन, बी जो ऑप्शन है ये इसका आंसर है। फिर हमारा अगले वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो बताइए कंप्यूटर के कौन से भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हमने जो छुआ और महसूस किया, कौन से भाग को छुआ और महसूस किया जाता है? तो ये है हमारा सी, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो हमारा वो हार्डवेयर है। अगले वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम हार्डवेयर कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस या रोम या कीबोर्ड या विंडोज एक्स? तो वो कह रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं जिसको हम छू नहीं सकते, तो कौन सा है? तो वो हमारा है सी। सी जो है ये कंप्यूटर के अंदर होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारी असेंबलर। असेंबलर हमारा क्या है? वो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हमारा हार्डवेयर नहीं है। नंबर हमारा 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? माउस या फिर प्रिंटर या फिर मॉनिटर या फिर एक्सेल? तो हमारा एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो हमारा हार्डवेयर नहीं है।